आप उस फ्लाईओवर पे जाते थे, वहाँ से बदबू आती थी, आधा आधा किलोमीटर दूर से बदबू आती थी। मैंने 4 बार आचमन किया है, लोग स्नान कर रहे हैं, सांच को क्या आँच है? इतना सुंदर घाट, इतनी स्वच्छता, इतना काम अगर पहले हुआ होता तो बेचारे छठ पूजन के लिए इतना रोना गाना क्यों होता हर साल? शुद्ध पानी है, आचमन लायक पानी है, स्नान करने लायक पानी है। ये यमुना आम आदमी पार्टी के जमाने वाली यमुना जी नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने वाली यमुना मैया नहीं है। जहाँ हम मौजूद खड़े हैं, ये छठ का पूरा इंतजामात, ये सब बना हुआ जो आप देख रहे हैं, नज़र मार के देख लीजिए, ये सब शीला जी के टाइम में हुआ है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 5 साल, एक छठ बताते उन्होंने बनवाया हो। अगर बीजेपी ने नहीं करने दिया तो हजारों करोड़ रुपए आपने एडवर्टीजमेंट पे कैसे खर्चा कर लिए? अगर बीजेपी नहीं करने दे रही थी, सर आपके 3-3 ठेके कैसे खुल गए? पहले कभी छठ पूजन के लिए कोई तैयारी करी ही नहीं। आपने बिहारियों को कभी महत्व दिया ही नहीं, उन्हें 3rd क्लास सिटीजन बोला, तो कैसे आपको वो बिहारी वोट कर देगा? ये भी तो बताइए देशवासियों, केमिकल जो जहर बांटा गया है वो जहर इसके अंदर डाल दिया गया है जहाँ खत्म करने के लिए, तो ये भी तो साथ में चलाइए ना। जागो से केमिकल साफ हुआ है, ना कि सरकार की काम करके केमिकल जमना साफ हुई है। दिल्ली में छठ घाटों को लेकर राजनीति अपने एक स्तर से हटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो स्तर है वो इतना ज़्यादा गिर गया है क्योंकि दोनों तरफ से छठ पूजा से हटकर राजनीतिक एंगल इसमें डाल दिया गया है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और कहा जा रहा है कि इस यमुना में छठ पूजा होगी? यमुना मैया की जय, छठ मैया की जय। इस यमुना में छठ पूजा होगी। मैं अभी आपको बाइट देने से पहले 4 बार आचमन कर चुका हूँ। शुद्ध पानी है, आचमन लायक पानी है, स्नान करने लायक पानी है। ये यमुना आम आदमी पार्टी के जमाने वाली यमुना जी नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने वाली यमुना मैया नहीं है। आपको बदबू आ रही है? बिल्कुल बदबू नहीं आ रही है। सफाई हो रही है, ना कूड़ा है ना करकट है, और जल इतना बिल्कुल शुद्ध साफ है कि आप उसको पी सकते हो। और मैं आपके टीवी के माध्यम से समझ दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसी सरकार चुनी जो उन्होंने वायदा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपको यमुना जी इतनी साफ करके देंगे कि आप माँ यमुना में छठ की पूजा कर पाएंगे। और अब की बार खुले तौर पर माँ यमुना जी में छठ की पूजा होगी। ना सिर्फ इतना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1500 घाट ऑल ओवर दिल्ली बना रही है, 70 VIP घाट बना रही है। छोटे जहाँ पे छोटे स्तर पे टेंट लगते हैं वहाँ पे भी पूरी सुविधा और सपोर्ट दे रही है। सिंगल विंडो सिस्टम है। आप बता दो हमें छठ मैया जहाँ सेलिब्रेट करनी है, अधिकारी आपके पास पहुँच रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। प्रोएक्टिव सरकार इसको कहते हैं, सेवादार सरकार इसको कहते हैं। इसको जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को मालिक समझती थी, वो मालिक वाला एटीट्यूड खत्म करने वाली सरकार कहते हैं। अब सेवादार सेवा कर रहे हैं और सेवा का फल आपको दिख रहा है कि यमुना जी साफ सुथरी हैं, बदबू नहीं है, जल शुद्ध है। और हमारे करोड़ों पूर्वांचलियों की आस्था का जो महापर्व है वो आज माँ यमुना में सेलिब्रेट होगा। लेकिन इस पे तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं ना, डेली वीडियो आ रही है कि इसमें वो केमिकल डाला जा रहा है जिसको लेकर आपने उसका विरोध किया था। अरे सांच को आँच क्या है? आप जल का स्तर देखिए, साफ सुथरा देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बदबू नहीं है। यहाँ तो बदबू छोड़िए, आप उस फ्लाईओवर पे जाते थे, वहाँ से बदबू आती थी, आधा आधा किलोमीटर दूर से बदबू आती थी। मैंने 4 बार आचमन किया है, लोग स्नान कर रहे हैं, सांच को क्या आँच है? अरे जो खुद नहीं कर सके, एक कहावत है, खिशानी बिल्ली खम्बा नोचे। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर आप तोड़ नहीं सकते, कहते हैं खट्टे हैं। आपकी सरकार में आपका 11 साल का समय निकल गया, आपने कुछ किया नहीं, हम करके दिखा रहे हैं, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि बीजेपी ने नहीं करने दी। वो झूठ बोलती है क्योंकि उनकी नियत नहीं थी। अगर बीजेपी ने नहीं करने दिया तो हजारों करोड़ रुपए आपने एडवर्टीजमेंट पे कैसे खर्चा कर लिए? अगर बीजेपी नहीं करने दे रही थी, सर आपके 3-3 ठेके कैसे खुल गए? अगर बीजेपी नहीं करने दे रही थी, शीश महल कैसे बन गया? जहां आपको पैसा मिल रहा था वहां किया, जहां लोगों के लिए करना चाहिए था नहीं किया। ये नाटकबाज लोग हैं। तो जो ये अभी राजनीतिक रोटियां जो सेकी जा रही हैं छठ से, इससे परे होकर, उसको आप क्या कहेंगे? क्या उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि वीडियो को नकारें कैसे? मैं तो आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने 4 बार आपके सामने तो ये कह रहे हैं ना कि इसमें वो पड़ा हुआ है। अरे उनके कहने से क्या है, उन्होंने तो डाला, उन्होंने नहीं डाला, और फिर भी बदबू क्यों नहीं खत्म हुई? फिर भी वो आचमन क्यों नहीं कर पाए? फिर भी वो नहाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? हमने करके दिखाया है, हमारे साथ सच्चाई है, इसीलिए हम बेधड़क तरीके से आचमन भी कर रहे हैं, माँ यमुना जी में स्नान भी करेंगे और छठ पर्व भी मनाएंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी आसिफ जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? देखो, नुकसान आदमी की जान का होता है, नुकसान उसकी बॉडी को होगा, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सरकार का काम है आजकल जो हो गया ना, छठ पे भी राजनीति करने का। ये छठ पर्व है हमारे भाइयों का। अगर पानी इससे भी ज़्यादा गंदा होगा फिर भी वो छठ पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी उसमें आस्था है। सरकार की कोई आस्था नहीं है, सरकार की आस्था है सिर्फ राजनीति के अंदर। वो उस पर राजनीति कर रही है। अब बात केमिकल की, इसका जवाब तो परवेश वर्मा बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जब पिछली सरकार के अंदर झाग के लिए सरकार केमिकल का इस्तेमाल कर रही थी, उन्होंने जाके अधिकारी से बदतमीजी की थी। उसका वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आज वो दिल्ली की जनता को आके बताएं ये वो केमिकल अब बेहतर हो गया है। अब ये जानलेवा केमिकल नहीं है। जब दूसरी सरकार तो जानलेवा था, हमारे टाइम में नहीं है, पर केमिकल वही है। तो इसमें तो सर लोगों का नुकसान होता है ना। कल हमने एक डॉक्टर से इसके बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि केमिकल से हालांकि इतना नुकसान नहीं है, पर इतना तब नुकसान है जब इसकी ज़्यादा मात्रा इसके अंदर मिल जाएगी तो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां तक हो सकती हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, केमिकल हमेशा नुकसान देता है। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जहाँ हम मौजूद खड़े हैं, ये छठ का पूरा इंतजामात, ये सब बना हुआ जो आप देख रहे हैं, नज़र मार के देख लीजिए, ये सब शीला जी के टाइम में हुआ है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 5 साल, एक छठ बताते उन्होंने बनवाया हो। इसकी शुरुआत ही शीला जी के वक्त में हुई और हमारी सरकार रहते हमेशा बेहतर रहा। हमने कभी राजनीति नहीं की। पानी साफ करने की कोशिश की, जितना हमसे हो सकता था हम उसमें कम कामयाब हुए, इसको भी हम नहीं नकारेंगे। तो इसके लिए ये भी कहा जाता है ना कि जो सरकारें थी पहले हिंदू विरोधी थी, हम इसको लाए हैं, हमने 1300 घाट बनवाए हैं, 1500 घाट बन रहे हैं, और अब भी आपको कोई नया घाट बनवाना है तो सिंगल विंडो सिस्टम है। देखिए, मैं अब भी कहूँगा, सरकारें घाट बनवाती, हमने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी ये बताते हमारा ही घाट बनाया हुआ है। जितने घाट बने हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, शीला जी के वक्त में बनाए गए हैं। और जिस तरीके से विरोधी कहते हैं, असल विरोधी तो मौजूदा हुकूमत है। तो लेकिन यमुना किसके टाइम पे साफ हुई? यमुना तो अब बीजेपी के टाइम पे ही साफ हो रही है। सर इसे कैसे नकारेंगे? आप इसको बता देंगे केमिकल है या नहीं इसके अंदर? केमिकल है ना, ये भी तो बताइए देशवासियों। केमिकल जो जहर बांटा गया है वो जहर इसके अंदर डाल दिया गया है झाग खत्म करने के लिए। तो ये भी तो साथ में चलाइए ना। झागों से केमिकल साफ हुआ है, ना कि सरकार की काम करके जमुना साफ हुई है। जमुना अगर साफ होती तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ 10 दिन बाद आइएगा, फिर बताइएगा जमुना कितनी साफ है। जमुना जब साफ नजर आएगी। राजनीतिकरण करना, राजनीति करना बहुत अच्छी चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टियों का काम करना, लेकिन जहर देना मौजूदा हुकूमत का काम है। आदमी की जान से ज़्यादा कीमत कुछ नहीं है। उस सब पे खेलना सरकार का काम है। ये सरकार इस पे खेल रही है। पॉल्यूशन के क्या हालात है आपको मालूम है। इन्होंने के तमाम मंत्रियों ने दीपावली वाले दिन कहा, अगले दिन कोई पॉल्यूशन नहीं है। तमाम अखबारों में छप गया कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। मैं कहूँगा, उम्मीद करता हूँ अगर आपकी मानसा अच्छी है तो जमुना साफ नज़र आनी चाहिए इसके 10 दिन बाद भी, आगे चल के भी, वरना सब आपका नाटक है, प्रोपगेंडा है। सिर्फ इस पर सियासत करनी है। छठ पे सियासत छोड़ दीजिए। आस्था का सवाल है, इसे आस्था से रहने दीजिए। वो किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने डुबकी जब भी लगाई जब ऑर्डर सरकार की तरफ से थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप घाट पे नहीं जाएंगे, धारा 144 लगा दी गई थी। मालूम है ना, 4 आदमी ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। यही सरकार थी ना वो, जो आज मौजूदा हुकूमत है। इन्हीं के नुमाइंदे थे ना, होम मिनिस्टर यही चलाते थे ना, वहीं से ऑर्डर आए थे ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। असल विरोधी तो ये लोग हैं जो आज दूसरी सरकारों को कहते हैं विरोधी हम। इन्होंने रोका सब लोगों को। तो ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसी सरकार से आगे आगे ध्यान दीजिए आप। जब जब वक्त आएगा सारे काम भूल जाएंगे, सारे वादे भूल जाएंगे, सिर्फ सियासत आपकी आस्था से करेंगे। यमुना घाटों पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में टीवी पैनलिस्ट बरकत रैन जी मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी, हकीकत क्या बयां कर रही है? अभी आप घाटों पे आए हैं, क्या दिखता है? छठ मैया की जय, सभी को छठ की बधाई। इतना सुंदर घाट, इतनी स्वच्छता, इतना काम अगर पहले हुआ होता तो बेचारे छठ पूजन के लिए इतना रोना गाना क्यों होता हर साल। आज देखिए किस तरीके से जो वादा किया गया था, जो इस दिल्ली की सीएम साहिबा रेखा जी ने जो वादे किए थे उसको सार्थक होता हुआ देखिए किस तरीके से इंतज़ामात हो रहे। मैं पिछले 1 घंटे से हूँ। मैंने यहाँ नीचे उतर के जमुना जी में जा कर के आचमन भी किया है, पानी भी पिया है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े हर्षोल्लास से
उत्सव मनाने वालों के लिए इतना ज़्यादा तैयारी यहाँ पे हो रहा है। मैंने खुद वहाँ पर जा कर के देखा कि ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा है, पानी भी स्वच्छ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी पूरे केमिकल्स से फ्री हो गया, टाइम लगता है, लेकिन जितना हुआ है उसकी सराहना करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि और अच्छा हो। अगले साल आपको और भव्य यहाँ पर इंतज़ामात दिखेंगे। अभी भी बहुत बेहतर है। झाग वाला पानी आप देखिए, कैमरा घुमाइए, अगर आपको झाग वाला पानी मिल जाए। पिछले साल क्या था, हर जगह झाग वाला पानी, हर जगह झाग वाला पानी। अभी स्थिति बहुत बेहतर है। आप देखिए काम अभी भी लगातार हो रहा है यहाँ पर आप सोच रहे, मैं तो यहाँ पे पिछले 2 घंटे से मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत करी, और वो लोग यहाँ पर किसी न किसी वजह से आए हुए हैं। कुछ काम करने के लिए आए, कुछ वैसे देखने के लिए आए हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी आए हैं, वो समझने के लिए आए हैं कि असलियत क्या है। तो असलियत में जो मैंने जाना वो ये कि पिछले साल मैं खुद भी आई थी, पिछले साल से और इस साल में बहुत फ़र्क है। सिर्फ वादे किए गए थे, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो सनातन का समर्थन करती है, सनातनियों का ध्यान रखती है, और इसे बड़ा पर्व बनाना चाहती है, क्योंकि ये आस्था का पर्व है। पहली सरकारों को इसकी वजह से हिंदू विरोधी तक ठहरा दिया गया था। बिल्कुल, देखिए हिंदू विरोधी तो कहलाया ही जाएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ वादे करें और उन वादों को निभाएं ना। हनुमान चालीसा आपको बोल बोल करके पढ़ने को मजबूर कर दिया तो आप पढ़ रहे हैं, या कभी कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। जब आपका वोट आना शुरू हो जाता है, जिस टाइम इलेक्शन आना शुरू होता है, तब आप जनेऊ धारण कर लें, तो उससे आप हिंदू आस्था से नहीं जोड़ सकते, आप हिंदुओं का मन नहीं बदल सकते। आपको 24 घंटे वॉच किया जाता है। आपने जब पहले कभी छठ पूजन के लिए कोई तैयारी करी ही नहीं, आपने बिहारियों को कभी महत्व दिया ही नहीं, उन्हें 3rd क्लास सिटीजन बोला, तो कैसे आपको वो बिहारी वोट कर देगा। जब पिछली सरकारों ने इस पर कुछ करने की कोशिश की थी, जब ये घाटों की तैयारियां हो रही थी, उससे पहले ही जो आज अमृत बन के इस पानी में मिलाया जा रहा है केमिकल, उसको वजह से ही ये जो इंतजामात थे इन पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज़ पे कभी कोई रोक नहीं लगती। जिन्होंने कोई काम नहीं करना होता वो ऐसे ड्रामे करते हैं। अभी भी आप देखिए वो कितना विरोध कर रहे हैं। अभी एक पैनल पे थी मैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इतना विरोध कर रही थी। इतना अच्छा काम भी नहीं दिख रहा, आम जनता को दिख रहा है, इन्हें नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ का विरोध करना है। वो वीडियो भी तो सच है ना, जब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उसी जो आज केमिकल को मिलाया जा रहा है उसको लेकर वो कर रहे थे, और उन्होंने इसमें मतलब खरी खोटी भी सुनाई थी जो ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे। अब उसी का समर्थन भी किया जा रहा है। ये छठ होने की वजह से ज़्यादा उत्साहित हैं लोग, या इसको भी नकार देंगे, वो ये सारी गलतियाँ भुला देंगे कि ये जो केमिकल है ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? देखिए केमिकल नुकसानदायक नहीं है, ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है। टेस्ट हुआ है लेबोरेटरी में, केमिकल नुकसानदेह नहीं है। फिर वही जो विरोध करती हैं, वो जो लोग विरोध करते हैं वो ऐसी बातें लेके आते हैं। प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, मेरे को इस पे नहीं पढ़ना। मुझे साफ स्वच्छता दिखाई दे रही। मैंने तो पानी पिया है, ये देखिए कैमरा दिखाइए, ये मेरा सूट पूरा भीगा हुआ है, तो मैं अंदर गई थी तभी तो भीगा हुआ है ना। तो मैंने तो ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं अपनी गवाही दे सकती हूँ ना। मैं तो आपको यहाँ पर आप बता रही हूँ कि स्वच्छ है पानी। ना तो मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं आप से हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो कि छठ मैया के पूजन के लिए यहाँ फिर आऊँगी, और आज भी आई थी देखने के लिए व्यवस्था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।